नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, हमारी एकता जिंदाबाद। जब जब इंजीनियर बोला है, तब तक शासन डोला है, जब जब इंजीनियर बोला है, तब तक शासन डोला है, हमारी एकता जिंदाबाद। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, वेतन भत्ते दे न सके जो। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ अनिश्चितकालीन हड़ताल आंदोलन आज 15वें दिन भी जारी रहा। 23 मार्च 2026 से शुरू हुआ यह आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है, जिसमें जल विद्युत निगम, पेयजल निगम और जल संस्थान के इंजीनियर भी शामिल हैं। महासंघ का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान के लिए कई बार शासन स्तर पर वार्ता हुई, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। यही कारण है कि इंजीनियरों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। महासंघ ने साफ कहा है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस बीच प्रदेश भर में इंजीनियरों का समर्थन लगातार बढ़ रहा है और विभिन्न शाखाओं में धरना प्रदर्शन जारी है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इन मांगों पर फैसला लेती है या फिर आंदोलन और उग्र होता है। आज उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री उत्तरकाशी सौरभ बहुगुणा के जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ यानी UDEM के सदस्यों ने 27 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शाखा बड़कोट और पुरोला के अधिकांश सदस्य मौजूद रहे और अपनी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग उठाई। वहीं टिहरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक किशोर उपाध्याय ने भी महासंघ की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव से वार्ता कर जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने धरने पर बैठे सभी सदस्यों का मनोबल बढ़ाया और उनके संघर्ष को सराहा। इस बीच एक गौरवशाली क्षण भी सामने आया। इंजीनियर मुकेश रतूड़ी को अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ में राष्ट्रीय महासचिव पद पर निर्वाचित किया गया है। उनकी इस उपलब्धि पर सभी साथियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें ढेरों बधाई और शुभकामनाएं दी है। नहीं ली है वो भी ले लें और खंडीय जज, खंडीय सचिव या अपने सदस्य जागरूक सदस्य हैं वो उनके यहाँ बहुत लोग आए हैं। अभी हमारे यहाँ भी बाबूजी आए हैं, कॉमन से करा नहीं पाए, नहीं बाद में मुलाकात हुई, तो वो सदस्य जरूर लें। पहले सिंचाई संघ की या PWD संघ की जो संघ में और फिर महासंघ की, वो बहुत जरूरी है क्योंकि परिवार कल्याण में उसमें वो पड़ता है, उसका आजीवन सदस्य नंबर पड़ता है, वो बहुत जरूरी है इसके लिए। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। महासंघ से जुड़े रहे। महासंघ ने आज तक जो दिया है सबको दिया है, सिर्फ उन्होंने क्या लिया हमसे? समय। वो भी समय देखो कैसा, ऐसा नहीं कि हम प्रताड़ित हो रहे हैं, मनोरंजन के रूप में बैठे हम यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है हमें। हमने काम छोड़ रखे हैं और काम जो है वो सरकारी गलती है, वो गलती हमारी भी नहीं है, सरकारी गलती है। अगर सरकार हमारी बात मान जाती, कहाँ देखो फरवरी का महीना 2 तारीख की बैठक, 10 तारीख की बैठक, 18 तारीख की बैठक, 23 तारीख की महारैली, उसके बाद जो है पूरा 1 महीना दिया। फिर 23 तारीख को फिर हमने जो है तब हड़ताल शुरू की। 23 से उन्होंने जो है 25 की डेट उन्होंने फिर 23 कर दी, डर गए थे वो। फिर 23 के बाद उनका क्या क्या सोचा, क्या नहीं सोचा वो जानते हैं। फिर उन्होंने एक डेट और दी, वो भी हमारी विफल रह गई। तो जब तक डेट विफल रहेगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। हमारे प्रांत जी तुम लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रांत जी तुम लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो अड़े रहेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं साथियों। उनका मनोबल हम डाउन नहीं होने देंगे। पूरे प्रदेश में हमारे 13 जनपदों में जितनी भी कार्यकारिणी सभी लोग इस प्रकार से बैठे हैं और सभी लोगों के अच्छे वो है परिणाम है कि हम लोग उनके साथ देंगे। अब मैं जो है मातृशक्ति के रूप में जो है क्या नाम है, सीमा जल विद्युत निगम से सीमा जी आई हैं, वो जल विद्युत निगम से हैं और मैं उनको मंच में संबोधन के लिए आमंत्रण करता हूँ। सीमा जी होती है तो हर बार 2 रास्ते होते हैं, या तो हम किसी को कान पकड़ लाएं या किसी को सम्मान करके लाएं। तो उसे बताएं कि डिप्लोमा इंजीनियर होता क्या है। ये वो बड़ा हुआ है। साथियों कुछ मैं बताना चाहता हूँ जो हमारे नई साथी बाहर के हैं और कुछ पुराने साथी होंगे जिन्होंने परिवार कल्याण की सदस्यता कितने सदस्यों ले रखी, जरा हाथ खड़े करें बस। ये अच्छा नहीं है, मेरा आपसे अनुरोध है। अभी हमारे बीच में हमारे सौरभ पांडे जी ट्रेनिंग में गए थे रुड़की, तो उनमें से जो है एक सदस्य जो है बेचारा कहीं सामने घूमने निकला था और उसके साथ एक घटना घट गई और वो वीर गति को प्राप्त हो गया। तो उसका जो है परिवार कल्याण का हम ये सदस्यता नहीं लिखी उसमें। परिवार कल्याण हमारे
महासंघ ने एक ऐसी स्कीम बनाई है कि डिप्लोमा इंजीनियर का तो खैर ठप्पा लगाई है, उस पर थोड़ा सा हल्का फुल्का जो भी ठप्पा लगाई है, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि किसी घर में इलाज चल रहा होता है, दवाएं चल रही होती है, एक ही पैसा नहीं होता, बीमारी के कारण या दुर्घटना के कारण वो बेचारा जो है स्वर्गलोक या जहाँ भी चल जाता है। तो उस स्थिति में पहले 50,000 की धनराशि थी। कोई सदस्य अगर हमारा आकस्मिक उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें 50,000 रुपये उसके घर में जाके दे देते। अब वो राशि कर दी है 2 लाख रुपया। तो महासंघ ने तारीफ तो 2 लाख रुपये कर दी है। अब उससे 5100 रुपये हमने एक बार देना सिर्फ। हाँ, अब 5 लाख बस चल रहा है, लेकिन अभी वर्तमान 2 लाख रुपया है और मात्र 5100 देने। अगर आपको LIC वाले जो लूटते रहते हैं बेचारे, हम लूटते बोलेंगे, कोई लाभ नहीं उससे। या तुम किस्त भरते रहो 4 किस्त तुम्हारी मिस हो गई तो तुम्हारी पॉलिसी लेफ्ट जाती है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, आप 5100 रुपये वन टाइम एक बार जमा कीजिए 2 लाख और उसके बाद जो है उस 2 लाख का जो है बीमा करा दीजिए एक प्रकार से महासंघ के लिए। वो महासंघ के काम भी आता है। कुछ सदस्य उसको रिटायरमेंट के बाद वापस भी ले सकते हैं, ऐसा भी है उसमें। कुछ नहीं लेते हैं, कुछ कहते नहीं ये हमारे महासंघ के लिए, तो उन सदस्यों के काम भी आता है वो। यहाँ पर जो इसके जो मुख्य पदाधिकारी हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे संगठन हैं प्रदेश लेवल पे, सभी लोगों को आप एक पत्र दें और इस आंदोलन को उग्र रूप धारण करें। क्योंकि जब सब कर्मचारी एक बैनर तले आ जाएंगे तो मजबूरन सरकार को हमारी बातों को मानना पड़ेगा। तो आप इस चीज को हल्के में न लें। मैं क्योंकि एक मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का पूर्व जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ पर आया हूँ और आपका मनोबल बढ़ाऊंगा। जब जब भी हमारी आपको आवश्यकता पड़ेगी, हम आप लोगों को तन मन धन से आप लोगों का साथ देंगे। साथियों, ये जो आज की डेट में मुझे बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि जो हमारा जो इंजीनियर वर्ग है जो पूरे देश का निर्माण करता है और उसकी उपेक्षाएं हो रही हैं, ये बड़ा दुख का विषय है। भाई ऐसा है कि जो भी काम करता हमारा इंजीनियर वर्ग करता है, तो क्यों उनकी मांगों को क्यों नहीं सुनाई जा रहा है? अपनी ये मांगे जो भी जब चाहे तब बढ़ा दे, जो उनकी सुविधाएं उनको कर दे, परंतु जहां कर्मचारी का सवाल आता है वहां पे ये मौन धारण कर लेते हैं। तो हमें इनको मनी जगाना पड़ेगा और अपनी हमारी जो मांगे हैं वो यथावत जब तक पूर्ण रूप से नहीं होती है, ऐसा नहीं कि 1-2 मांग आपकी पूरी हो गई और आपको उन्होंने लॉलीपॉप दिया फिर पीछे हो गए। तो मैं आप लोगों को यही विश्वास दिलाऊंगा कि जितनी भी आपकी मांगे हैं, 27 सूत्री जो मांग पे हैं, आपको तब जाके यहाँ से खड़ा उठना चाहिए जब तक आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। और आश्वासन नहीं होना चाहिए, लिखित रूप में होना चाहिए। क्योंकि क्या करते हैं, ये बेवकूफ बना देते कि हम आश्वासन दे रहे, इस पे फिर समिति गठित कर दी और समिति में वो लंबी चलती रहेगी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे समय का भी अभाव है और हमारे बीच में अब हमारे सुनने वाला कि हमारे जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, आप हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक यहाँ पर बैठे रहने की कृपा करें, इधर उधर न जाएं, क्योंकि जो हमारे जो नेता लोग होते हैं उनकी भीड़ की ज्यादा आवश्यकता होती है और जब भीड़ होती है तो उस पर कुछ न कुछ सुनाई होती है। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक आए, जितने भी हमारे खंड में हो। तो ऐसे जो ये जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय में इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसे घनसाली हो या चंबा हो, उसका उतना मुख्यालय असर नहीं पड़ेगा जितना जिला मुख्यालय में असर पड़ेगा। और अभी किसी पूर्व वक्ता ने यहाँ पर एक अपने विचार रखे हैं, बहुत अच्छे विचार रखे हैं उन्होंने। क्योंकि यहाँ पर आप इस PWD के गेस्ट हाउस में आप धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, तो इस पे शायद हो सकता है कि लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो इसको आप एक रैली का रूप में धारण करें और एक दिन प्रदेश लेवल पे इसका चक्का जाम का भी आप एक विचार बनाएं कि चक्का जाम किया जाए, क्योंकि उससे पूरे प्रदेश में और देश में इसका एहसास होगा। तो पुनः मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अंत में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय संगठन। लोकप्रिय एवं स्टेरी जनपद के आत्मा के रूप में हमारे बीच में हमारे ये उत्तराखंड डेवलपमेंट संघ के हमारे सदस्यों के हौसला अफजाई के लिए हमारे बीच में उपस्थित मैं आपका इस जनपद की तरफ से बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद करता हूँ। साथियों, हमारे बीच में जो हमारे माननीय विधायक जी उपस्थित हुए हैं, आप उनका सरल व्यक्तित्व देख रहे होंगे। वो आज के नहीं है, वो जब माननीय राजेश पायलट साहब टिहरी में आते थे, और हम भी जो है लगभग मैं बताना चाहता हूँ कि 88 से मैं टिहरी में रहा, तो तब से और हमारे जो माननीय विधायक जी जो है तत्कालीन समय से केवल राजीव गांधी जी के साथ ही नहीं, माननीय इंदिरा गांधी जी के साथ भी आप जो है उनके सहयोग, उनका सहयोग करने में
और उनका जो एक जो बरद हस्त उनको मिला और उनका जो अनुभव वहां पे मिला है, आज वो हमारे टिहरी गढ़वाल को एक उसका जो है प्रेरणा के रूप में यहाँ पे हमारे बीच में प्रदर्शित हो रहा है। और आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए लगातार अनवरत रूप से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र टिहरी का किस तरह से प्रयास हो। उसमें चाहे हमारे टिहरी का मेडिकल कॉलेज है, चाहे आपका कोटी कॉलोनी से नई टिहरी के लिए रोपवे की बातें हैं, चाहे आप यहाँ के खेल ग्राउंड की बातें हैं, आप लगातार रात दिन टिहरी विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रयास करते रहते साथियों। और आपने उनका सौम्य व्यवहार देखा होगा। कभी आपने, मैं नहीं समझते, मैं लगभग यहाँ से विधानसभा क्षेत्र में आप लगभग 3 साल कार्य मेरे पूर्ण हो जाएंगे, और मुझे कभी ऐसा संज्ञान नहीं है, चाहे किसी बैठक में हो, चाहे किसी कार्यक्रम में हो, कि जहाँ पे उन्होंने किसी भी हमारे जो अधिकारियों से, कर्मचारियों से कोई छोटी मोटी कमियां रह जाती कार्य करते करते, गलतियां हो जाती, कहीं किसी को उन्होंने कहीं डांटते हुए हमने कभी देखा नहीं। तो क्योंकि बहुत दबाव रहते, जनता के दबाव रहते हैं, और कई तरह की चीज आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कई तरह से लोग जो है जनता भी वो करती है। लेकिन मैंने कभी उनका इस तरह का उनका व्यवहार रहता है कि वो अपने जितने भी उनके नीचे जो कर्मचारी अधिकारी उनको अपना हाथ वो मानते हुए उनका जो है उनके साथ हमेशा जो है वो करते रहते। साथियों, मैंने हमारे जो प्यारो साहब लखेड़ा साहब का मैं यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ प्लीज आप आइए और यहाँ पे जो है थोड़ा यहाँ पे, तो मैंने जब 27-28 तारीख में माननीय विधायक जी का पता उनसे करना चाहता, तो हमारे माननीय विधायक जी उस समय जो बाहर थे, भूटान थे शायद, तो मैं उस समय से हम तभी से हम लगभग प्रयास कर रहे थे। इस वजह से हमने किसी अन्य जनप्रतिनिधि को अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाया यहाँ पे, और हमने इस बात की गरिमा रखी कि जो हमारे क्षेत्रीय विधायक जो सरकार के अंग है वही हमारे बीच में यहाँ पे आए और वही हमारी बात को शासन तक। तो मैं माननीय विधायक जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, ये जो उत्तराखंड डिप्लोमा महासंघ का जो हमारा संगठन है, इसमें 22 विभागों का संगठन है महोदय, और हमारा जो है 12-13 जून 2025 में हमारा अधिवेशन हुआ था देहरादून में, और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव महोदय आए थे, और कुछ समस्याओं को तो इसी सरकार के द्वारा पिछले जो हमारा कार्यकाल था उसमें पूर्ण कर दिया गया था, लेकिन तत्कालीन समय में कुछ समस्याएं रह गई थी। तो पहले तो मैं सर्वप्रथम इस सरकार का जो आपकी लोकप्रिय सरकार है, माननीय जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी साहब जो है, जो इस प्रदेश का युवा के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं, मैं पहले उनका इस मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो कई विभाग महोदय ऐसे हैं कि जहां पे सहायक अभियंताओं के लिए गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है, और वहां पे ये समस्या जब से मैं विभाग में आया हूं तब से था कि सहायक अभियंताओं को जो वाहन की आवश्यकता चाहिए, तो यह सरकार ने जो है सहायक अभियंताओं को जो वाहन भत्ता के रूप में 4000 का वाहन भत्ता उपलब्ध कराया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उस समस्या का जो है बड़ा समस्या का समाधान हो